अभी वक्त है कि हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करें। तो आइए हम देखें पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। हमारे लिए तिलावत करेंगे आली जनाब एल्डर नोएल नवाज साहब जो सेंट डैनी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तशरीफ़ लाए और वो हमारे लिए इन आयत को तिलावत करेंगे। पैदाइश की किताब 13वां बाब पहली 4 आयत। जेनेसिस चैप्टर 13 फर्स्ट 4 वर्सेस। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत के साथ लेकर कनान के जुनूब की तरफ चला, और इब्राहिम के पास चुपाए और सोना चांदी बकसरत था, और वो कनान के जुनूब से सफ़र करता हुआ बैतएल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतएल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी, और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। आज हम इब्राहिम की जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। इब्राहिम को हमने देखा कि उसने मुल्क मौदा को छोड़ दिया। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं से 20वीं आयत। पिछले इतवार हमने इस पे पैगाम सुना था कि किस तरह से इब्राहिम मुल्क कनान को छोड़कर मिस्र की जानब रवाना होता है। गोया वो उस मुल्क को जो खुदा ने उसको छोड़ा था, दिया था, उसको छोड़कर वो मिस्र में चला जाता है। मिस्र को पाकलाम में हमेशा इस फानी दुनिया के साथ तशबीह दी गई है। गोया वो खुदा को छोड़ता और इस दुनिया में दाखिल हो जाता है। वो जहां जहां गया उसने एक मज़बा बनाया था कनान में, लेकिन जब वो मिस्र में गया तो उसने कोई मज़बा यहोवा खुदा के लिए तामीर नहीं किया। शायद उसके दिल में पहले ही वो झूठ बोल रहा था, उसके दिल में खौफ भी था, इसलिए उसने कोई मज़बा वहां पर तामीर ना किया। वहां से अब आज मैं आपके सामने उसकी जिंदगी के एक नए फेज को बयान करना चाहता हूं, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज सुबह एक खुशी का पैगाम आपके साथ रखना चाहता हूं। और खुशी का पैगाम यह है कि दुनिया की कोई नाकामी जो आपकी जात का हिस्सा बन जाए, आपको खुदा के साथ चलने से रोक नहीं सकती। I'm glad to report to you that no failure need to be permanent in the work of faith. ईमान की इस वॉक में, ईमान के इस सफर में, इस जर्नी में कोई नाकामी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, बल्कि हम अपनी गलतियों के बावजूद, गलतियों का इकरार करके, तर्क करके हम खुदा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इब्राहिम मिस्र में था, लेकिन जब सारे वाकयात जिनका जिक्र हमने पिछले इतवार सुना ये उसकी जिंदगी में हुए,
तो 13वें बाब का आगाज बड़े सादा से अल्फाज से होता है और वहां पे लिखा है, और इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर केनान के जनूब की तरफ चला। हम आगे चलकर देखेंगे कि वो केनान के जनूब में कहां तक पहुंचा, क्योंकि केनान के जनूब में कादस बर्नी, बीर सबा, कादस बर्नी इस मुल्क केनान का इंतहाई जनूबी शहर है। इब्राहिम ने अपनी जिंदगी का कुछ अरसा वहां पर भी गुजारा, लेकिन जब वो मिस्र से वापस गया तो वो कादस बर्नी और हबरून या बीर सबा पर नहीं रुका। वो कहां गया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर केनान के जनूब की तरफ चला। यह बयान है, इब्राहिम ने उस मुल्क को छोड़ दिया जिसको पाक कलाम में उसकी नाकामी के तौर पर बयान किया गया है। He left his failure और वापस उस मुल्क की तरफ जाता है जहां पर खुदा ने उसको भेजा था। उस मुल्क की तरफ चला जाता है, वो उस मुल्क की जानब जाता है जो खुदा ने उसको दिया था। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने इस बात को बयान करूंगा कि किस तरह से इब्राहिम मिस्र से वापस केनान को जाता है। आपने आयत सुनी, 4 आयत, बड़ा सादा सा ये बयान आपको लगा होगा, लेकिन ये इतना सादा बयान नहीं है। मैं आज इन 4 आयत में से 3 बातें आपके साथ बयान करूंगा। पहली बात कि जब इब्राहिम मिस्र से निकला और वो केनान की जानब बढ़ा तो उसने अपनी जिंदगी से चंद चीजों को खत्म किया। पहली बात, जुदा की चीजें उसने। पहली चीज, इब्राहिम ने अपने आप को उस सरजमीन से जो फानी दुनिया की आकाश है उससे जुदा कर लिया। He separated himself from Egypt. उसने जान लिया कि मिस्र उसकी जगह नहीं है, ये मुल्क खुदा ने उसको नहीं दिया, ये मुल्क बतौर ईमानदार उसको नहीं दिया गया, ये मुल्क उसका नहीं है। इस मुल्क में उसने बर्बादी देखी है, इस मुल्क में उसने झूठ का सामना, उसकी जिंदगी में झूठ आ गया था, ये मुल्क उसके लिए नाकामी का सबब बना है। वो जान गया और उसने अपने आप को जुदा कर लिया इससे, इस मुल्क से, मिस्र से। सो द फर्स्ट, ये पहली बात है कि हमें कुछ चीजों को खत्म करना पड़ता है, उनसे जुदा होना पड़ता है। और उसका एक जुज़वी नुक्ता आपके सामने बयान कर रहा हूं कि सबसे पहले इब्राहिम ने अपने आप को मिस्र से जुदा कर लिया। वो समझ गया कि ये उसकी जगह नहीं है, सो उसने ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम इजिप्ट। अगर आप खुदा के पाक कलाम का मुताला करने वाले लोग हैं तो आप जानते हैं कि खुदा ने बिल्कुल इसी तरह से खुदा ईमानदारों से भी तकाजा करता है। और खुदा, आप कंथुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। यहां पर लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि इनमें से निकलकर अलग रहो, अपने आप को जुदा कर लो, अलग हो जाओ,
इनसे। खुदा ये तकाजा करता है ईमानदारों से, और वो कहता है कि जब वो मसीह को कबूल करते हैं तो वो अपने आप को अलग समझें, अपने आप को अलग समझ लें, वो उसका हिस्सा नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि खुदा हमें अलग होने की बात हमसे करता है, सेपरेटेड। और जो तकदीस का लफ्ज़ है हमारे लिए, मुकद्दस का लफ्ज़ है, उसका मतलब भी है अलग करना। ये चीज़ें जिनको हम मुकद्दस समझते हैं, मिसाल के तौर पर खुदा का घर, मिसाल के तौर पर अशायरबानी के बर्तन, मिसाल के तौर पर पासबान, मिसाल के तौर पर एल्डर साहबान, और सबसे बढ़कर ईमानदार भी जिनको खुदा चुनता है उन और मुकद्दस ठहराता है, उसका मतलब है अलग किए हुए लोग। मैं और आप बतौर ईमानदार, जब खुदा हमें ईमानदार होने के लिए बुलाहट बख्शता है तो हम अलग किए हुए लोग ठहरते हैं। जब हम कहते हैं कि ये लोग खुदा के मुकद्दस लोग हैं, ये खुदा का बदन है, ये कलीसिया है, तो ये अलग किए हुए, जुदा किए हुए लोग हैं। ये जुदाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जुदाई। अगर आप खुदा की राह पर चलना चाहते हैं तो जुदाई बहुत जरूरी है। उन तमाम बातों से जो आपकी नाकामी का सबब बनती हैं, उनसे जुदा होना है। सो इब्राहिम अपने आप को मिस्र से जुदा कर लेता है। दूसरी बात कि वो और कौन सी चीजों को जुदा करता है, आइए देखें। यहां पर लिखा है, और इब्राहिम के पास चौपाई और सोना चांदी बकसरत था, और वो सारी चीजें अपने साथ ले लेता है। Nothing was left in Egypt. अपने पूरा मालो दौलत, अपने नौकर चाकर, सारी चीजें वो कंप्लीटली वहां से ले जाता है। किसी चीज को भी वो पीछे नहीं छोड़ता। वो अपने सारे रिसोर्सेस अपने साथ ले लेता है कि वो जब खुदा की हुजूरी में वापस जा रहा है तो वो इन तमाम चीज़ों को अपने साथ ले ले, उसका मालो दौलत। बहुत से लोग ये तसव्वुर करते हैं कि दुनिया की ये चीज़ें, ये लग्जरी या सहूलियात ईमानदारों के लिए नहीं है। ये दुनिया खुदा ने मेरे और आपके लिए बनाई है। अगर खुदा हमें बरकत देता है, अगर खुदा हमें मालो दौलत या कोई भी चीज अता करता है, तो वो हमारी बरकत है। उससे फैज हासिल करना, उस बरकत से फायदा उठाना, यह हम सब का लाजिम है। हम उठा सकते हैं फायदा उससे, उस बरकत से। पालू इब्राहिम अपने सारे रिसोर्सेज वहाँ से ले लेता है, अपना मालो दौलत सब कुछ वो वहाँ से ले लेता है। वो ना सिर्फ चीज़ों को ले लेता है, बल्कि अपनी बीवी सारा को भी अपने साथ ले लेता है। सो वो अकेला मिस्र से वापस रवाना नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को सेपरेट नहीं करता, बल्कि अपने आप को, अपने मालो दौलत को, अपनी बीवी को, तमाम चीज़ों को, अपने ख़ानदान को भी वो जुदा कर देता है मिस्र से। बतौर ईमानदार ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये नहीं कि घर में मैं ईमानदार हूँ एंड दैट इज़ एनफ। नहीं, हमने इब्राहिम की तरह, इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम खुद अपने आप को जुदा करता है मिस्र से, अपने मालो दौलत को जुदा करता है मिस्र से, और अपने खानदान को जुदा करता है मिस्र से। योर फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये नहीं कि वो अपने खानदान के कुछ अफराद को मिस्र में छोड़ देता है, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, आना है तो आ जाओ, नहीं तो वहीं पे रहो। नो, ही टुक एवरीथिंग। हम में से कितने हैं जो खुद मुकद्दस और ईमानदार बनने की मशक तो करते हैं, खुद तो हम आते हैं, लेकिन अपने खानदान को घर में छोड़ देते हैं। अगर आप खुदा के लोग हैं तो फिर आप अपने बीवी बच्चों और पूरे खानदान के रिस्पॉन्सिबल हैं। आज सुबह हमारी छोटी बेटी ये जो मिश्री है, ये उठ नहीं रही थी, तो मैंने नरगिस से कहा कि इसको घर छोड़ जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, इसको क्यों घर छोड़ के जाएंगे, ये उस बरकत से क्यों महरूम रहे जो खुदावंद के घर से उसको आज मिलनी है। आप जिम्मेदार हैं अपने अपने बच्चों के। सो मैं आपके सामने आज ये बात रखूंगा। पहली बात, इब्राहिम ने अपने आप को सेपरेट किया मिस्र से और कनान की तरफ चला। आप में से कितने लोग हैं जो अपने खानदान को भी इस ईमान के सफर में अपने साथ रखना चाहते हैं? कितने हैं? एवरीबॉडी। सो आज खुदावंद से यह वादा कीजिए, आई विल कीप माई फैमिली विद मी ऑन दिस जर्नी ऑफ फेथ। मैं ईमान के सफर में अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पूरे खानदान को अपने साथ रखूंगा। कितने मुबारक लोग हैं वो जो हर इतवार और हर इबादत में अपने खानदान के साथ शरीक होते हैं। दूसरी बात, अभी मैं पहली बात कर रहा था, दूसरी बात कि ये याद बयान करती हैं कि जब वो मिस्र से कनान की तरफ गया तो वो कनान, मिस्र से कनान की तरफ मुड़ा। मुड़ना, रिटर्निंग बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस जर्नी ऑफ फेथ में वापस मुड़ना बहुत जरूरी है। कई दफा हम सफर करते हैं, सफर के दौरान हम किसी जगह से आगे निकल जाते हैं या गलती से कोई मोड़ गलत काट लेते हैं और किसी और तरफ चले जाते हैं। दुरुस्त राह पर आने के लिए हमें वापस मुड़ना बहुत जरूरी है। सो दुरुस्त राह पर रहना, जर्नी ऑफ फेथ में अगर हमने कोई गलती कर ली, इफ वी मेड एनी मिस्टेक, उससे वापस मुड़ना बहुत जरूरी है। और यह दूसरी बात है आज मेरे पैगाम की। इब्राहिम वापस मुड़ा। वो वापस आया और कलाम में यह लिखा है कि वो किस जगह पर पहुंचा। वो वापस आया उस जगह पर जो कुर्बान गाह की जगह थी, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी। और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की। सो इब्राहिम वापस खुदा के मज़हब की तरफ मुड़ा। मिस्र में मैंने आपको बताया कि मिस्र में कोई मज़हब नहीं था। इसका मतलब यह है कि मिस्र में खुदा की कोई परस्तिश ना थी, मिस्र में खुदा से कोई दुआ नहीं थी। That was a complete failure of Abraham in Egypt. कोई मज़हब ना था, ना कोई परस्तिश हो रही थी, ना दुआएं हो रही थी। ईमानदार की जिंदगी में जो जर्नी ऑफ फेथ है, उसमें अगर खुदा की परस्तिश नहीं है, अगर उसमें दुआएं नहीं है, अगर उसमें खुदा का मज़हब नहीं है, अगर उसमें खुदा की तारीफ नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। That is not a journey of faith. अगर उसमें खुदा की परस्तिश नहीं है तो आप कैसे उसको ईमान का सफर कहेंगे? अगर उसमें दुआएं नहीं है तो वो कैसे ईमान का सफर है? आपके ईमान का सफर दुआओं और खुदा की परस्तिश के साथ है।
सो इब्राहिम वापस मुड़ा उस जगह की तरफ जहां पर खुदा था, जहां पर खुदा का मज़बा था, जहां पर खुदा की तारीफ थी, जहां पर खुदा से दुआएं थी। और पहली बात यहां पर लिखी है, और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की। सारे अरसे में दुआ नहीं कर सका, उसकी दुआ का कोई जिक्र नहीं है। दुआ उसने की जहां पर खुदा का मज़बा था। दूसरी बात, वो वापस मुड़ा। पहली बात इस वापस मुड़ने के सिलसिले में मैंने बयान की उस जगह की विच वॉज द प्लेस ऑफ वर्शिप। दूसरी बात, वो उस जगह की तरफ वापस मुड़ा विच वॉज द प्लेस ऑफ वर्किंग, जहां पर खुदा ने उसकी जिंदगी में काम शुरू किया था। खुदा ने क्या कहा था उसको कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीले से कौमों को, कबीलों को बरकत दूंगा। और इस काम का आगाज खुदा ने उसकी जिंदगी में किनान में किया था। अब यह काम रुक चुका था। किसी ने मिस्र में उसके वसीला से बरकत पाई? नो। खुदावंद उसको वापस उस जगह की तरफ लेकर आता है। तो वापस मुड़ता है उस जगह की तरफ जहां खुदा ने उसकी जिंदगी में काम शुरू किया था। सो वापस उस जगह की तरफ मुड़ता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि इस जर्नी ऑफ फेथ में अगर आप खुदा से दूर हो चुके हैं, अगर आप इस जर्नी ऑफ फेथ में अपनी मिस्टेक्स के दायरे में हैं, तो खुदावंद आपसे ये चाह रहा है कि आप उस दायरे से बाहर आ जाएं। अब भी वक्त है कि हम उस जगह की तरफ वापस लौटें जहां खुदा ने हमारी जिंदगी में काम का आगाज किया था। उस जगह की तरफ वापस लौटें जहां खुदा ने हमारी जिंदगी में काम का, बरकत का आगाज किया था। हकीकत इब्राहिम के लिए वही जगह थी जहां खुदा उसकी जिंदगी के वसीले से अपने काम को, अपने वादों को पूरा करना चाहता था। लेकिन इब्राहिम उस जगह से हट चुका था। मेरे अजीजों, खुदा आपसे भी ये तवक्को करता है आप उस जगह की तरफ वापस मुड़ें जहां खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकत का, काम का आगाज किया था। खुदावंद आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो दोबारा आपकी जिंदगी में उन बरकतों को बहाल करें। इफ यू फील दैट यू हैव left your blessings, there is lack, something, कोई कमी आ गई है आपकी जिंदगी में, वो चीज जो पहले थी वो अब नहीं है, वापस अपनी बरकत की जगह की तरफ मुड़िए। इसी सिलसिले में एक और बात कि इब्राहिम वापस उस जगह की तरफ मुड़ता है जो उसके लिए खुदा की मर्जी थी। द प्लेस ऑफ गॉड्स विल, ऐसी जगह जो खुदा की मर्जी थी उसके लिए। और ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने उसको ऊर से चुना था, केनान में भेजा था। दैट वाज द विल ऑफ गॉड फॉर इब्राहिम। और वो वापस उसी जगह की तरफ वापस मुड़ जाता है जहां खुदा की मर्जी थी। सो खुदा की मर्जी की तरफ लौटिए, अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी, आपकी जिंदगी में जो खुदा की मर्जी है उसकी तरफ लौटिए। खुदावंद अभी तक आपका इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं उससे, अगर आप खुशी हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आसूदगी चाहते हैं, रूहानी और जिस्मानी आसूदगी, वापस लौटिए खुदावंद की मर्जी की जगह की तरफ। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आज आपके साथ रखना चाहता हूं वो है कि ये आयात बयान करती हैं कि हमें तजदीद की जरूरत है, दोबारा से तजदीद करने की जरूरत है। इब्राहिम मुल्क मिस्र में है और अब वो वापस खुदा के मज़बे की तरफ आया है। सो ये बात
इब्राहिम की जिंदगी में एक तजदीद का बयान करती है कि इब्राहिम खुदा के साथ जो उसका डिवोशन है, जो उसका ताल्लुक है खुदा के साथ, उसकी तजदीद कर रहा है और वो उस जगह वापस जाने की ख्वाहिश की तजदीद करता है जहां खुदा की हजूरी है। वो खुदा की हजूरी में वापस जाने के अहद की तजदीद करता है। वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर वो पब्लिकली और प्राइवेटली अपनी जाती जिंदगी में, तन्हाई में, अपने खानदान के साथ या दीगर लोगों के साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी का तजुर्बा कर सके, खुदा की परस्तिश कर सके। वो इस अहद की तजदीद करता है। और खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि ईमान के इस सफर में अगर कभी हम खुदा की हजूरी से दूर हो जाएं तो हमें अपने इस खुदा के साथ अपने इस ताल्लुक की तजदीद करनी है कि नहीं, हमने खुदा के साथ रहना है। खुदावंद हमारा खुदा है और हमने उसके साथ रहना है, हमने किसी और के साथ नहीं रहना, बल्कि हमने खुदा के साथ रहना है। हमने उस जगह रहना है जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा की परस्तिश है, हमने वहां पर रहना है। खुदावंद इब्राहिम से चाह रहे थे और खुदावंद मुझसे और आपसे भी ये चाहते हैं कि हम अपनी नाकामियों से बाहर निकलें, उनको तर्क करें और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने उसके हजूरी में अपने आप को सुपुर्द कर दें, ताकि हम अपने उस अहद की तजदीद कर सकें। खुदा इब्राहिम के वसीला से एक और पैगाम आज हमारे साथ रखना चाहता है और वो ये है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करना सीखें। इब्राहिम के बारे में लिखा है और इब्राहिम ने खुदा उनसे दुआ की। इजिप्ट में मैंने आपको कहा था कि उसकी दुआ का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जूं ही वो वापस कनान में पहुंचा और उस जगह पहुंचा जहां मज़बा था खुदा का, तो वो खुदा से दुआ करता है। खुदा से दुआ करना मुकम्मल तौर पर खुदा पे भरोसा करना है। एक मरतबा फिर इब्राहिम खुदा पर अपना भरोसा कर रहा है। हालांकि 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि जब कनान में काल पड़ा, उस वक्त इब्राहिम ने खुदा पर भरोसा नहीं किया कि खुदा इस काल के दौरान भी मुझे मुहैया करेगा, नहीं, बल्कि वो मिस्र की जानब रवाना हो गया। अब वो वापस आया है और खुदा से दुआ करता है, गोया वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देता है कि अब मेरी सारी ज़रूरतें खुदा पूरी करेगा। मेरे अजीज़ों, ये नया साल जो आपकी ज़िंदगी में आपको एक नामालूम मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, हम नहीं जानते कि इस साल में हमें कौन कौन सी बातें, वाक़यात दरपेश होंगे, हम अभी उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जैसे भी हालात होंगे अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कीजिएगा। जैसे भी हालात हों खुदा पर भरोसा कीजिएगा, उसकी प्रोविजंस, उसकी परवरदिगारी पे तवक्कल कीजिएगा। वो आपको सब कुछ आपकी ज़रूरत के मुताबिक इस नामालूम सफ़र में, इस जर्नी ऑफ फेथ में आपको अता करेगा। मुमकिन है कि हालात व वाक़यात आप पे आपको ये साबित करें कि नहीं, आप नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुमकिन है कोई डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसी आई हो। कल मैं एक ख़ानदान के साथ था शुक्रगुजारी की इबादत में, जहाँ पे डॉक्टर ने हमारी बहन को किसी लेबॉरेटरी में टेस्ट्स के लिए भेजा और वो टेस्ट मुसलसल
ऐसे आ रहे थे जिसने उस खानदान में मायूसी पैदा की, लेकिन खुदा के साथ वफादार रहे और अचानक फिर जब दूसरी तीसरी मर्तबा टेस्ट करवाए गए तो अब टेस्ट मुस्बत तरफ वापस लौट रहे थे। अगर कोई रिपोर्ट आपके बारे में ये कहे कि अब आप ख़त्म हो चुके हैं, तो भी आप उसकी बजाय खुदावंद पर भरोसा कीजिएगा। खुदावंद आपकी मदद करने के लिए, आपको बचाने के लिए मौजूद हैं। और इस तीसरी बात की आखिरी बात यह है कि इब्राहिम ने खुदा के साथ जो डेडिकेशन थी उसकी भी तजदीद की जब वो वापस लौटा। अब देखें कैसे उसने, यहां पर लिखा है, और इब्राहिम और वो केनान के जुनूब से सफ़र करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और आई के दरमियान उसका डेरा था। इब्राहिम कादस बरनी में भी रुक सकता था, एक नया मजहब बना सकता था। इब्राहिम बीर सबा, जहां बाद में उसने मजहब तमीर भी किया, वहां पर रुक सकता था और मजहब बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बड़े दिलचस्प लफ्ज इस आयत में लिखे हैं, बल्कि वो जुनूब से सफर करता हुआ बैतेल यानी खुदा का घर उस जगह पहुंचा और आई जो बर्बादी का निशान है उससे दूर बैतेल के मकाम पे पहुंचा। और यहां पर लिखा है जहां पहले बैतेल में, पहले के लफ्ज बड़े दिलचस्प हैं, पहले। और ये लफ्ज हमें याद दिलाते हैं एक और टेक्स्ट की, मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब और उसकी पहली 7 आयत में इफसुस की कलीसिया के नाम खुदावंद यसुफ मसीह ने एक खत लिखवाया और उसमें खुदा ने एक ही उसके साथ शिकायत की, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, पहली मोहब्बत छोड़ दी है। और गौर कीजिए यहां पर, और वो केनान के जुनूब से सफर करता हुआ बैतेल में उस जगह जहां पहले था वो। इस इब्राहिम को खुदा ने याद दिलाया कि इब्राहिम तुझे वही पहुंचना है जहां तूने मुझसे पहली मोहब्बत छोड़ दी थी, जहां पहले तूने मेरे लिए मजहब बनाया था, जहां तूने मुझ पर भरोसा करना सीखा था, जहां तूने मुझे अपना परवरदिगार माना था, जहां तूने गैर कौमों में मुझे अपना मुहाफिज तस्वर किया था, वही पहुंच। ना उससे पहले ना उसके बाद, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां तू पहले था उस जगह पे पहुंच। और इब्राहिम उसी जगह पर पहुंचा। तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, वो जगह जहां हम खुदावंद को कबूल करते हैं, वो जगह जहां पर हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। याद करें वो दिन जब पहली मर्तबा आपने यीशु को कबूल किया था। याद करें वो दिन जब यीशु आपकी जिंदगी का निजात दहिंदा बना था। उस दिन में और आज के दिन में फर्क है। वो मोहब्बत अपने जोबन पर थी यीशु के साथ जब आपने उसको कबूल किया था, लेकिन यीशु जानता था कि यह मोहब्बत इफसुस की कलीसिया में वक्त के साथ साथ सर्द पड़ चुकी है, शोले राख में बदल चुके हैं। इसलिए इफसुस की कलीसिया को भी खुदा ने कहा कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और खुदा ये चाहता है कि हम वहीं उसी जगह पर पहुंचे। अगर आपकी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत के ये शोले सर्द पड़ चुके हैं, अगर इन दिनों में आप महसूस करते हैं कि खुदा के साथ वो मोहब्बत नहीं रही, तो फिर वापस उसी मकाम पर आइए। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को एक बात
बताता हूं, कुछ भी हो, हालात जैसे भी हों, आप खुदा के साथ अपनी मोहब्बत पे किसी चीज़ का समझौता ना कीजिए। देखिए, मैं अपने दोस्तों को ये भी बताता हूं कि मैं जितना मर्जी मसरूफ़ रहूं, जितनी मर्जी मुश्किलात भी हों या मेरी मसरूफियत हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पुलपट पे खुदावंद के कलाम को पेश करने के लिए कभी कमिटमेंट में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आने देता। खुदा के साथ जो मोहब्बत है आपकी, जो कमिटमेंट है आपकी, उस पर कायम रहिए, फिर देखिए कि वो आपके लिए क्या कुछ करता है। स्टे ऑन योर कमिटमेंट, योर फर्स्ट लव, जो पहली मोहब्बत है उस पर कायम रहिए। जो पहले दिन थी, जो पहले दिन मोहब्बत थी, उस पर कायम रहिए। उस मोहब्बत को सर्द ना पड़ने दीजिए। इसीलिए जब इब्राहिम वापस लौटा तो उसने इस डेडिकेशन की भी तजदीद की कि हाँ खुदा, मैं उसी जगह जाऊंगा जहां मैंने पहली मर्तबा मज़बा तामीर किया था। सो ही वेंट टू बैतेल, खुदा के घर की जानब लौटा और वहां पर जाके उसने खुदा के साथ अपने अहद की तजदीद की, उसी मज़बे पर, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की। सो वो खुदा के साथ अपने इस अहद की तजदीद करता है कि खुदावंद, मैं अपनी पहली मोहब्बत को जो सर्द पड़ गई थी मिस्र में जाने की वजह से, इसको दोबारा हवा देता हूँ, मैं इसको दोबारा शोलों में तब्दील करता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। आज सुबह खुदावंद आपसे भी चाहते हैं कि आप पहली सी मोहब्बत को तर्क ना करें। आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आ सकते हैं, ये जर्नी ऑफ फेथ, इसमें मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन खुदा के साथ अपनी मोहब्बत पे किसी चीज को समझौता ना करने दीजिए। खुदा के साथ जो आपकी मोहब्बत है उसको हमेशा भड़कता रखिए अपनी जिंदगी में। ये सबसे अहम है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। शख्सी तौर पर खुदावंद के साथ वक्त गुजारिए और आज तजदीद कीजिए अपने अहद की खुदा के साथ। अपने आप को जुदा कीजिए मिस्र से, अपने आप को मुकद्दस समझिए, और अपने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी भी लीजिए। वापस मुड़िए खुदावंद की प्रस्तिश की तरफ, वापस मुड़िए जहां खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकत का काम शुरू किया था। वापस मुड़िए उस जगह की तरफ जहां जो आपके लिए खुदा की मर्जी है। कितनी देर तक भटकते रहेंगे हम? खुदावंद की मर्जी को पहचानिए अपनी जिंदगी में और उस मर्जी की तरफ वापस लौटिए। खुदा के साथ अपने अहद की तजदीद कीजिए, खुदा की हजूरी में रहने के अहद की तजदीद कीजिए, खुदा पर तकिया करने, भरोसा रखने, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने के अहद की तजदीद कीजिए। और खुदा के साथ पहली मोहब्बत को कायम करने के अहद की तजदीद कीजिए।